हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट है, दो डेफिनेशंस है इस एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में। यहाँ पे हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं, ये जो इंट्रोडक्शन हम जो देखेंगे, वो इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर दो कंसेप्ट है, दो डेफिनेशन है। आइए देखते हैं डेफिनेशन फर्स्ट क्या कहती है। यहाँ पे हम देखेंगे डेफिनेशन फर्स्ट। डेफिनेशन फर्स्ट के अंदर हम क्या देखने वाले हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे और उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा अ फंक्शन, एक फंक्शन है, अ फंक्शन एफ, एक फंक्शन है एफ, वो किस में है? ए टू बी में, ए टू बी में, ए टू बी में। इसको हम समझेंगे एक फंक्शन है ए टू बी में एंड अदर फंक्शन एंड अदर, दो फंक्शन है क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कंपोजिशन देख रहे हैं, मतलब कंपोजिशन देख रहे हैं, दो फंक्शन का ही कंपोजिशन देखेंगे या दो से ज्यादा फंक्शन का कंपोजिशन देखेंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शन लेंगे, एक फंक्शन है एफ ए टू बी में डिफाइंड है और दूसरा फंक्शन है जी जो कि डिफाइंड है बी टू सी में डिफाइंड है। देन दी composition of function f and g, composition of functions f and g, ये दो फंक्शन जो आपने लिए हैं। एक फंक्शन कौन सा लिया? f लिया है, वो फंक्शन डिफाइंड a टू b में है, ये a क्या कहलाएगा? डोमेन। ये क्या कहलाएगा? कोडोमेन। एक अदर फंक्शन है जो कि g है, वो डिफाइंड है b टू c में। इस जी फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा? डोमेन। और ये क्या हो जाएगा? जो सी है ये क्या कहलाएगा? कोडोमेन। देन द कंपोजिशन, इन दोनों का जो मिला जुला जो फंक्शन होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी, इन दोनों का होगा डिफाइंड एज गोफ। ये फंक्शन जो डिफाइंड होगा किससे डिफाइंड होगा? गोफ से। कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, एफ और जी का जो कंपोजिशन होगा वो गोफ से डिफाइंड होगा। और ये किसमें होगा? ए टू सी में। किसमें होगा? ए टू सी में। वेयर गोफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। इसको इस टाइप से हम लिखेंगे। एक तो ये होगा एंड, एक और दूसरा फंक्शन होगा एंड, एक और दूसरा फंक्शन जैसे गोफ है तो फोक भी तो हो सकता है, एक फंक्शन फोक भी हो सकता है, जिसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सी टू ए। कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे ये फंक्शन गोफ ए टू सी में डिफाइन हो रहा है, ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? सी टू ए में डिफाइन होगा। कैसे होगा वो हम डायग्राम समझेंगे। यहां से फोक सी टू ए, वेयर आपका जो फोग है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फोग एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। इस टाइप से ये मिलने वाला है। यहाँ तक आपको समझ में कभी कुछ भी नहीं आया होगा, पर फिर भी देखिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं एक फंक्शन एफ है, कहाँ से कहाँ तक है? ए टू बी में। तो मैंने सबसे पहले एक सेट लिया ए, ये लिया, और एक मैंने लिया बी, ये सेट बी, और ये फंक्शन डिफाइंड है। ये फंक्शन डिफाइंड है, ए टू बी में डिफाइंड है, ए टू बी में डिफाइंड है। ये फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड, ये फंक्शन एफ है। देखिए, और फंक्शन एफ डिफाइंड इन ए टू बी में डिफाइंड है। अब आपको बोला था कि इस एफ के लिए क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। ए वाला जो सेट क्या कहलाएगा? डोमेन। ये एक्स की वैल्यू होगी डोमेन के अंदर। अब यहाँ पे जो वैल्यू जो आएगी ये क्या कहलाएगा? कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी? एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? वाई। आपने कई बार देखा है कि जो आपका एफ एक्स होता है उसका मतलब क्या होता है? वाई। तो वाई की वैल्यू क्या कहलाएगी? एफ एक्स है। तो जो आपका फंक्शन एफ है इस सेट में डिफाइंड है इस टाइप से।
अब आपको बोला गया है कि एक और दूसरा फंक्शन है, एक और कौन सा फंक्शन है, एंड अदर फंक्शन जी, ये डिफाइंड है बी टू सी में, मतलब एक और सेट है आपका, एक और सेट कौन सा है, सी, एक और सेट कौन सा है, सी। इसमें फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, आपको फंक्शन डिफाइंड है जी, कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, जी, ये बी टू सी में डिफाइंड है। तो अब ये क्या होगा, अब देखिए ये फंक्शन एफ जो था ये क्या बन गया, एफ एक्स बन गया यहाँ पे। अब ये क्या बनेगा, ये फंक्शन बन जाएगा यहाँ पे जी ऑफ, इसको थोड़ा बड़ा बनाते, ये फंक्शन क्या बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स, ये इस टाइप से बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, इस टाइप से ये फंक्शन बन जाएगा। ये क्या बना था, एफ एक्स यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, इस टाइप से होगा। तो आपको क्या बताना है, इनका कंपोजिशन बताना है। कंपोजिशन आपका क्या होगा, कंपोजिशन आपका होगा गोफ, ए टू सी, ए टू सी में आपका क्या होगा, गोफ होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, गोफ। और ये गोफ जो फंक्शन होगा ये डिफाइन कैसे होगा, इसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। इस टाइप से आप फोक भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने गोफ निकाला, ये फंक्शन इधर से इधर जा रहा है ना, ए टू सी, ये फंक्शन इधर ए टू बी जा रहा है, ये किधर जा रहा है, बी टू सी जा रहा है ये फंक्शन। तो इस टाइप से गोफ आपको डिफाइन करना है, दिया होगा। अब कभी इसी में कभी आप लोग डिफाइन करते हैं फोक, तो फोक कैसा बनेगा, इधर से बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा, ये क्या कहलाएगा, फोक। और फोक की वैल्यू क्या होगी, फोक की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ जी एक्स, ये फंक्शन होगा। देखिए जब इधर से इधर जाएगा तो क्या बनेगा, गोफ, इसको बोलेंगे जी ऑफ एफ एक्स। और जब आप इस साइड से सी टू ए आएंगे, देखिए यहाँ पे बताया था फोक कैसे होगा, सी टू ए, सी टू ए आएंगे आपका फंक्शन होगा फोक। और फोक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। इसको आप एग्जाम्पल समझेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा ये वैल्यू कैसे हम निकालने वाले हैं। इसके लिए हम जस्ट एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लेट, मैंने एक फंक्शन लिया एफ या एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन लिया, वो क्या लिया 3x स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन लिया जी, जी एक्स इज इक्वल टू मैंने लिया 1/x, ये दो फंक्शन लिए। अब इसमें मुझे फोक की वैल्यू भी निकालना है, गोफ की वैल्यू भी निकालना है, ये दोनों वैल्यू मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने निकाला फोक, फोक निकाला, फोक की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ जी एक्स, फोक की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ जी एक्स, ये मैंने बोला है फोक की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ वाला फंक्शन क्या है, एफ वाला फंक्शन ये 3x, 3x स्क्वायर ये फंक्शन है, पर क्या है जी एक्स। यहाँ पे फोक का फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स होता है, पर एफ एक्स की जगह क्या है, जी एक्स है। तो यहाँ पे एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, इस एक्स की जगह, तो ये क्या बन जाएगा 1/x, और उसका क्या बन जाएगा स्क्वायर, ये बन जाएगा। देखिए ये मैंने कैसे किया, ये हम कंपोजिशन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, फोक। फोक को डिफाइन कैसे करते हैं हम, एफ ऑफ जी एक्स, आपका फंक्शन क्या होता है एफ एक्स, ये पूरा पूरा आपका क्या होता है फंक्शन, आप लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं एफ एक्स, तो एफ के साथ में जो होता है वो क्या होता है एक्स होता है, तो एक्स की जगह क्या है जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है 1/x, तो जहां पर भी एफ एक्स था, एफ एक्स में एक्स की जगह क्या है जी एक्स, तो एक्स की जगह में जी एक्स की वैल्यू रख दूंगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/x है, जी एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे मैंने रखा, तो ये क्या बन जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, और नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 3 का 1 मल्टीप्लाई किया 3, और नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या मिल गया, ये आपका मिल गया 4। अब जैसे आपको गोफ निकालना, क्या निकालेंगे गोफ, तो गोफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गोफ की वैल्यू क्या होगी जी ऑफ, गोफ की वैल्यू क्या होगी जी ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए जी ऑफ एफ एक्स, तब क्या होता है जी एक्स होता है, ये पूरा पूरा आप क्या मान लोगे, इसको एक्स मान लोगे, तो क्या हो जाएगा जी एक्स, पर एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह एफ एक्स, तो जी एक्स वाला फंक्शन क्या है 1/x, ये जी एक्स वाला फंक्शन क्या है जी एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स बोले तो जी एक्स वाला फंक्शन 1/x है, पर एक्स की जगह क्या है एफ एक्स है, तो जहां पर भी एक्स है वहां पे एफ एक्स की वैल्यू रखोगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर, 3
एक्स स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट वैल्यू आ गई। देखिए फोक की वैल्यू क्या आ गई 3/x² और गोफ की वैल्यू क्या आ गई 1/3x²। ये आपका फोक और गोफ इस टाइप से आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहीं पर एक ये फोक और गोफ निकाला, यही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी, ये होता है। सेकेंड डेफिनेशन आपको दे रखी इन्वर्टिबल फंक्शन। ये डेफिनेशन फर्स्ट है, डेफिनेशन सेकंड है। डेफिनेशन सेकंड में दे रखा है अ फंक्शन, यहां पे लिखा अ फंक्शन एफ, एक फंक्शन है वो डिफाइंड एक्स टू वाई में। एक्स टू वाई में क्या है डिफाइंड। अब फंक्शन एफ, अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई डिफाइंड एक्स defined to be invertible a function f x to y defined x to y set to be invertible if there exists a function g y to x। देखो इन्वर्टिबल का मतलब होता है उल्टा। जैसे एक फंक्शन है, जो एक फंक्शन एफ है वो क्या है, उसको इन्वर्टिबल करेंगे। एफ जो फंक्शन वो डिफाइंड एक्स टू वाई में, और उसको हम इन्वर्टिबल बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी, एक फंक्शन जी होना चाहिए जो कि इसमें डिफाइंड हो वाई टू एक्स में। देखो एफ डिफाइंड एक्स टू वाई और जी डिफाइंड होगा वाई टू एक्स। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे आपने निकाला फोक निकाला, गोफ निकाला, गोफ ए टू सी में डिफाइंड है और फोक सी टू ए में डिफाइंड है। तो उस केस में कभी ऐसा कब मिलता है, मतलब ये मिनिमम कंडीशन आपकी है, ऐसा होना चाहिए कि इन्वर्टिबल मतलब उल्टा कब होगा, एक फंक्शन आपका एक्स टू वाई में डिफाइंड हो रहा है और दूसरा फंक्शन आपका डिफाइंड हो रहा है दूसरा फंक्शन जो है उसमें होना चाहिए देयर एग्जिस्ट। कब ये कब मिल रहा है, जिसके साथ में इसने भी मिलना चाहिए। किसने मिलना चाहिए, एक फंक्शन जी ने जो कि वाई टू एक्स में डिफाइंड होगा या एग्जिस्ट होगा। इस प्रकार से होना चाहिए सच डेट, इस प्रकार से डिपेंड होना चाहिए सच डेट जो आपका जो गोफ होगा जी ऑफ एफ, जो गोफ की वैल्यू होगी। गोफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था गोफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। ये जो वैल्यू जो आपकी आएगी वो कैसे होना चाहिए, आई एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। आई एक्स बोले तो सिंपल एक्स आंसर उसका आना चाहिए, या और साथ में दूसरा एक फोक होना चाहिए। फोक की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे। ये जो वैल्यू निकालोगे इसकी वैल्यू आई वाई के फॉर्म में आना चाहिए। आई वाई बोले तो वाई आंसर इसका आना चाहिए। कभी ऐसा कभी होता है गोफ की वैल्यू एक्स आ रही है, फोक की वैल्यू वाई आ रही है, कब ऐसा होता है तो उस केस में ये जो जी है इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल बोलेंगे। इन दिस कंडीशन, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, देन या देन दी, ऐसा कब मिलता है, देन दी फंक्शन जी, कौन सा फंक्शन, ये वाला जी, इस जी को क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल बोलेंगे। देन दी फंक्शन जी इज कॉल्ड इन्वर्टिबल ऑफ एफ, इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन एफ। इस फंक्शन एफ का क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल बोलेंगे। एंड it is denoted by f इनवर्स। और इसको किससे डिनोट करेंगे, f इनवर्स से। यहाँ पे एक बार आप समझिए, देखिए यहाँ पे मैंने लिया x, ये सेट है x, यहाँ पे जो x डिनोट कर रहा है क्या बोल रहा है, डोमेन है, और एक मैंने लिया y, ये आपका क्या है, कोडोमेन है। तो क्या एक फंक्शन है आपका f एक्स टू वाई में डिफाइंड, ये फंक्शन f है जो कि एक्स टू वाई में डिफाइंड है। अब दूसरा फंक्शन है, दूसरा एक फंक्शन है g, ये फंक्शन जो है इधर से इधर डिफाइंड है, इधर से y टू x में डिफाइंड है, और ये फंक्शन जो f फंक्शन है वो x टू y में डिफाइंड है। तो ये वाला जो फंक्शन जो है, ये जो g है,
ये इन्वर्टिबल होगा। इसने जी ने क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए, ये इन्वर्टिबल होगा। जब f आपका x टू y में डिफाइंड है तो उस केस में एग्जिस्ट करना चाहिए, g ने भी y टू x में उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। इस टाइप से एग्जिस्ट करना चाहिए कि जो आपका फोग आएगा वो iy आना चाहिए, और जो आपका गोप आएगा, गोप की वैल्यू में क्या होना चाहिए, ix आना चाहिए। ix बोले तो x, इसकी वैल्यू y आना चाहिए। कभी ऐसा कभी होता है तो उस केस में जो g होगा वो g क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, और g को क्या बताएंगे, f इनवर्स से शो करेंगे। जो g की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, f इनवर्स। और g को क्या बोलेंगे, g क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ f। क्या कहलाएगा, g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, यहाँ पे लिखा है। देन द फंक्शन g इज कॉल्ड इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन f, और उसको डिनोट किससे करेंगे, f इनवर्स। जो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा उसको इससे डिनोट हम करने वाले हैं। तो ये आपको दो फंडामेंटल जो है ये आपको ध्यान रखना है। और एक और कंडीशन है यहाँ पे, इसी की जो आपका जो फंक्शन, जो इन्वर्टिबल जो फंक्शन होगा, इसी के अंदर आपका एक और कंसेप्ट है जो कि आपको समझने की जरूरत है। कभी फंक्शन कभी इन्वर्टिबल है, यहाँ पे मैंने ए लिखा, एक पॉइंट लिखा ए, इफ एफ या if a function is invertible, एक फंक्शन कभी इन्वर्टिबल है, उल्टा किया जा सकता है, ऐसा का फंक्शन है, then the function should be one and onto। उस फंक्शन में क्या होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए और onto भी होना चाहिए, 1 onto। सिंपल सी बात है। कब कोई सा फंक्शन कभी इन्वर्टिबल है तो वो क्या होगा, वो आपका 1 भी होगा और onto भी होगा, ऐसा कर सकते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं, कोई सा फंक्शन कभी 1 है और onto है तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे t है, if a function is 1 onto, कभी फंक्शन कभी 1 onto है, if a function is 1 onto, then the function will be invertible। देखो यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रूव करने में काम में आएगा। कभी फंक्शन कभी आपका इन्वर्टिबल है, उल्टा है, मतलब फंक्शन कभी एक फंक्शन f कभी x टू y में डिफाइंड है और g फंक्शन y टू x में है, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल बोलेंगे। कभी इन्वर्टिबल है तो फंक्शन जरूर आपका 1 onto होगा। देन द फंक्शन शुड बी की जगह विल बी लिखो, फंक्शन विल बी 1 onto। और दूसरा क्या बोला है, कब फंक्शन 1 onto है देन वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। दोनों एकदम वाइस वर्सा है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन फर्स्ट है, डेफिनेशन सेकंड है। ये मेरे हिसाब से अभी कभी आपको कब समझ में नहीं भी आया है तो ये आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंपोजिशन में सिंपल सा दो फंक्शन दिए जाएंगे, उनका कंपोजिशन निकालना है। कंपोजिशन बोले तो उनका मिला जुला, दोनों चीजों को मिला दे। जैसे एक फोग होगा, f ऑफ gx होगा, एक गोफ होगा, इस टाइप से होगा, और इसी का हेल्प इन्वर्टिबल में यूज होगा। क्योंकि जब इन्वर्टिबल आप प्रूव करोगे, इन्वर्टिबल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, गोफ की वैल्यू पता होना चाहिए, गोफ x के फॉर्म में होना चाहिए, फोग y के फॉर्म में होना चाहिए। कभी ऐसा कभी है तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। और वो जो g फंक्शन जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल बोलेंगे किसका, f का। ये जो g है ये इन्वर्टिबल होगा किसका, f का। इस टाइप से आपको आने वाला है। यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट जो है एक्सरसाइज 1.3 का ये होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर के आते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।